क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शक्ति ने महिषासुर और शुंभ निशुंभ जैसे राक्षसों का काल बनकर ब्रह्मांड को थर्रा दिया था, वह शक्ति एक अबोध बालक के सामने इतनी कोमल कैसे हो जाती है और उसे अपनी गोद में उठा लेती है। आज नवरात्रि का 5वां दिन है, माँ स्कंद माता का दिन। लेकिन आज हम केवल कथा नहीं सुनेंगे, आज हम देवी भागवत, स्कंद पुराण और मार्कंडेय पुराण की उन गहराइयों में उतरेंगे जहां मातृत्व केवल एक भावना नहीं बल्कि एक प्रचंड विज्ञान और ब्रह्मांडीय दर्शन बन जाता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जानेंगे कि क्यों माँ सिंह पर बैठकर भी कमल जैसा कोमल हृदय रखती है और कैसे उनकी गोद में बैठना ब्रह्मांड की सबसे सुरक्षित जगह है। सबसे पहले नींव रखते हैं तथ्यों की। स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय, देवताओं के सेनापति और उनकी माता होने के नाते देवी का नाम पड़ा स्कंद माता। स्कंद पुराण का संदर्भ। स्कंद पुराण हमें बताता है कि ताड़कासुर के आतंक को खत्म करने के लिए शिव और शक्ति के तेज से कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ, लेकिन उन्हें युद्ध कौशल और विवेक की शिक्षा माँ स्कंद माता ने अपनी गोद में बिठा कर दी। यानी दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा भी अधूरा है अगर उसे माँ का बोध ना मिले। देवी भागवत पुराण का रहस्य। यह माँ को सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। यह बहुत गहरा तथ्य है। जैसे सूर्य के केंद्र में प्रचंड ताप होता है, वैसे ही माँ के भीतर प्रचंड शक्ति है, लेकिन वे उसे ममता के प्रकाश में बदलकर सृष्टि को पोषण करती है। मार्कंडेय पुराण में देवी को चिति रूप कहा गया है, यानी वह चेतना जो हर जीव में मात्र रूपेण स्थित है। माँ स्कंद माता केवल एक ऐतिहासिक देवी नहीं, वह हमारे भीतर की वह केयर गिविंग एनर्जी है जो हमें टूटने नहीं देती। अब आते हैं तर्क पर। माँ के स्वरूप को ध्यान से देखिए, इसमें विरोध में तालमेल छिपा है। सिंह और कमल। सिंह क्रोध और अहंकार का प्रतीक है, कमल शांति का। तर्क यह है कि माँ ने अपने भीतर के प्रचंड क्रोध यानी सिंह को वाहन बना लिया, उसे वश में कर लिया, ताकि वे अपने हाथों में कोमलता यानी कमल रख सके। सीख। असली शक्ति वह नहीं जो गुस्सा दिखाए, बल्कि वह है जो गुस्से को पालतू बनाकर प्रेम की सेवा में लगा दे। दूसरा, ज्ञान और प्रेम का अद्वैत। कार्तिकेय ज्ञान शक्ति है। तर्क कहता है कि बिना प्रेम के ज्ञान अहंकारी और विनाशकारी हो जाता है। जब ज्ञान स्कंद यानी प्रेम माता की गोद में बैठता है, तभी वह कल्याणकारी बनता है। विशुद्ध चक्र का विज्ञान। माँ स्कंद माता हमारे गले के विशुद्ध चक्र की देवी है। तर्क यह है कि मातृत्व का सबसे बड़ा औजार संवाद है। माँ की वाणी वह औषधि है जो घाव भर देती है। जब आपकी वाणी में सत्य और करुणा आती है, तब आप स्कंद माता के तत्व से जुड़ते हैं। मार्कंडेय पुराण और देवी भागवत को मिलाकर एक बहुत गहरा दर्शन निकलता है, शक्ति का विश्राम। आमतौर पर शक्ति संहार करती है, लेकिन स्कंद माता के रूप में शक्ति विश्राम करती है। यह हमें सिखाता है कि डिटैच्ड अटैचमेंट क्या है। माँ कमल पर विराजमान है, कमल जो कीचड़ में रहकर भी अछूता है। एक माँ अपने बच्चे से पूरी तरह जुड़ी होती है, लेकिन उसे स्वतंत्र सेनापति बनाने के लिए उसे स्पेस भी देती है। देवी भागवत के अनुसार माँ मुक्ति और भक्ति दोनों देती है। तर्क यह है कि माँ न केवल आपकी भौतिक जरूरतों को पूरा करती है, बल्कि आपको अपनी ममता की छाव में इतना निडर बना देती है कि आप मोक्ष की ओर बढ़ सके। जब भय मर जाता है, तभी मोक्ष शुरू होता है, और माँ की गोद भय की मृत्यु का स्थान है। आज के दौर में माँ स्कंद माता का महत्व क्या है? हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ शक्ति का मतलब
दूसरों को दबाना हो गया है। लेकिन स्कंद माता कहती है कि शक्ति का असली मतलब किसी को धारण करना है, चाहे आप एक पुरुष हो या स्त्री। यदि आप अपने ज्ञान और सामर्थ्य का उपयोग किसी दुर्बल को संरक्षण देने के लिए कर रहे हैं, तो आप स्कंद माता की ही सेवा कर रहे हैं। आपके भीतर की वह आवाज जो कहती है कि डरो मत, मैं हूँ, वही स्कंद माता का साक्षात स्वरूप है। मार्कंडेय ऋषि ने ठीक ही कहा था, वे आधार शक्ति है। बिना उस आधार के यह संसार एक क्षण भी नहीं टिक सकता। तो इस नवरात्रि के 5वें दिन जब आप माँ के सामने सिर झुकाएं, तो केवल वरदान मत मांगिए, माँ से कहिए, हे माँ, मेरे भीतर के उस अहंकार के शेर को पालतू बना दो, ताकि मैं भी प्रेम का कमल खिला सकूं। मेरे भीतर वह स्थिरता दो कि मैं अपने उत्तरदायित्वों को आपकी तरह अपनी गोद में सहर्ष धारण कर सकूं। तो दोस्तों, आज कमेंट्स में केवल जय मां स्कंद माता ना लिखे, आज अपनी माँ या उस व्यक्ति के लिए एक थैंक यू नोट लिखे जिसने आपके जीवन में स्कंद माता बनकर आपको सही रास्ता दिखाया। अगर आपको यह गहन विश्लेषण, यह तर्क और तथ्यों का संगम पसंद आया हो, तो इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें आज शक्ति और शांति की तलाश है। कल हम मिलेंगे नवरात्रि के 6ठे दिन, जहां मां कात्यायनी के रूप में मातृत्व योद्धा बनेगा। उस अद्भुत यात्रा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रेम से बोलिए, जय माता दी।